फिर से देख लीजिए कि नियम क्या है कैलेंडर के, वो देखिए। सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं और उस समय जो वैल्यू आता है वो वैल्यू आपका या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, इतना ही आंसर आ सकता है। 0 को हम लोग बोलते हैं रविवार, सोमवार, ये हो जाएगा आपका मंगलवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये हम आंसर के लिए रखेंगे। ठीक है। नियम जो है वो पूरा का पूरा अतिरिक्त दिन पे निर्भर करता है। अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे ये देखिए। सभी साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है। सभी लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन जो होता है वो 2 दिन होता है। हर 100 साल पे एक अतिरिक्त दिन आता है। हर 200 साल पे जो अतिरिक्त दिन होता है वो होता है आपका, हर 100 साल में 5 दिन अतिरिक्त होता है। हर 200 साल पे जो अतिरिक्त दिन होता है वो 3 दिन होता है। और हर 300 साल पे जो अतिरिक्त दिन होता है वो 1 होता है। ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो बेस बना के चलेंगे। जैसे 4 का टेबल आपको याद है, तो 4 4 दूना 8, 2 2 0 बढ़ाते जाइए, 12, 16, 20, 24, इतने तक। इससे आगे भी आप जा सकते हैं, इससे कम भी 0 में हो जाएगा वो। आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 1958 दिया हुआ है, तो आपको इसको कैसे लिखना है या कैसे करना है, ठीक है, वो देखिएगा। 1958 है तो सबसे पहले ये देखिए कि 1900 जो है वो किसके नियर अबाउट में है। जैसे मान लीजिए कि 10 जनवरी है 1958, तो इसमें 1958 में 10 जनवरी को, यानी कि 1957 पूरा कंप्लीट है। ठीक है, 1957 पूरा कंप्लीट है आपका। तो 1957 में ये देखिए कि 1957 इन सब में कहाँ पे नियर अबाउट है। तो 2000 अगर हम लेते हैं तो 2000 से ये कम है, तो हम क्या लेंगे 1600, यानी इसको तोड़ेंगे 1600 साल प्लस अभी कितना बचा, 357 बचा है, फिर 300 में तोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास 300 साल का अतिरिक्त दिन है। फिर कितना बचा, 57 दिन। ठीक है, तो 1600 में जो है इसको और लिख लेते हैं। 1600 में 0 दिन होता है अतिरिक्त, 300 में जो है एक, देखिए कितना है, 1 दिन है अतिरिक्त, 57। जो लास्ट वाला बचेगा इसमें कुछ साधारण वर्ष होंगे, कुछ लीप वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष निकालने के लिए आपको जो भी कुछ दिया गया रहेगा उससे कुछ 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि हर 4 साल में लीप वर्ष आता है। तो करिएगा कि जैसे ही 4 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 57 डिवाइडेड बाई 4, तो देखिए एक बार गया, एक आ गया 17, 4 चौका 16, यानी एक बचा। जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक ना, उसको छोड़ दीजिएगा। कितना बचा, 14, यानी कि इसमें 14 लीप ईयर होंगे। अब बचा कितना, 7 में से 4 गया 3 और 5 में से 1 गया 4, यानी 43 जो होंगे वो साधारण होंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हर साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन, तो हर 43 साल में एक अतिरिक्त दिन, तो 43 साल में 43 अतिरिक्त दिन हो गया। और हर लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन, तो 14 लीप है तो कितना हो जाएगा, 28, 14 दूना 28, यानी हर लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन, तो 14 वर्ष में 28। अब टोटल अतिरिक्त कितना हुआ आपके पास, ये देखिए। अभी 10 जनवरी 1957 वाला बचा हुआ है, 10 जनवरी तक बचा हुआ है। तो ये हो गया आपका, टोटल हो गया 43 + 28
+1। ठीक है, इसको अभी ऐसे रखे रहिए। अब 10 जनवरी 1958 वाला निकालिए, यानी 10 जनवरी, यहाँ पे देख लीजिए 10 जनवरी 1958। आपको चेक करना है कि क्या ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जनवरी का ही बात हो रहा है, तो केवल 10 ही दिन होगा, यानी केवल 10 दिन बचा। यानी कि 1998 वर्ष में केवल 10 दिन है और यहाँ पे इतना दिन है, तो टोटल आपका हो गया 10, ये वाला 1 + 43 + 28, सब ऐड कर दीजिए। देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पे ऐड करने पे टोटल 82 डेज आ रहा है। ठीक ना, लेकिन हमको जो है आंसर कितना चाहिए, 6 तक में ही चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि इसमें कितने सप्ताह कंप्लीट हो सकते हैं। तो सप्ताह कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 × 1 = 7, बचा कितना आपके पास, एक बार और जाएगा 5। ठीक है, यानी 5 आपका रिमाइंडर बचा है यहाँ पे। अब ये 5 जो है आपका टोटल आंसर आया। तो आंसर चेक करने के लिए आप सीधे यहाँ आएंगे। देखिए 5 किसका है, फ्राइडे का, यानी कि आपका जो है 10 अगस्त 1958 को फ्राइडे होगा। आते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर दिया गया हो कि 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा दिन था, या पूछ दिया जाए कि 16 जुलाई 2024 में इस डेट पे कौन सा डे होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, एक ट्रिक के फार्मूले से जो है हम लोग बहुत इजीली इसको समझेंगे। देखिए कैलेंडर का जो क्वेश्चंस है उसको समझने के लिए कुछ जो है हमें 8 डे का बहुत ज़्यादा काम होता है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए ऐसे एक ट्रिक है, 1 2 3 अपान के जो है आपका है फार्मूला, आपका फार्मूला है 1 2 3 अपान के 5 3 1। ठीक है, अब इसको समझिएगा कि कैसे। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 वर्ष है तो उसमें जो 8 डे होगा 5 दिन का होगा। ठीक है, 200 साल में जो है 3 दिन होगा अतिरिक्त। ठीक है, 300 साल में आपका हो जाएगा 1 दिन अतिरिक्त। ठीक है, और ये जो है 400 800 1200 1600 2000 2400 इसको हम बेस क्यों माने, क्योंकि इसमें जो अतिरिक्त दिन है वो है आपका 0, इसलिए इसको हम बेस माने हैं। ठीक है, अभी और भी कुछ नियम्स हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे किसमें कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, कैसे आप अतिरिक्त दिन निकालेंगे, कैसे अतिरिक्त दिन निकालना है। जितना भी डे है उसमें 7 का डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर होगा वही आपका अतिरिक्त दिन होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जनवरी का अगर हम बात करें तो जनवरी में कितने दिन हैं, 31 डे, और इसमें अगर हम 7 का डिवाइड करें तो इसमें आपका जो है 3 रिमाइंडर बच जाएगा, और ये 3 दिन जो होंगे अतिरिक्त दिन होंगे। ठीक है, और इसी अतिरिक्त दिन से हम लोग लेके चलेंगे। अब दिन कैसे करना है, एक चीज़ याद रखिएगा, 0 को अगर मान लीजिए आपका आंसर सब सॉल्व करने पे 0 आ रहा है तो मान लीजिएगा कि उस दिन जो है कि संडे होगा। उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है 1 2 3 4 5 आप फिंगर पे जो है काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कि कैसे निकाला जा रहा है क्वेश्चन के थ्रू। हम बोल रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 इस डेट पे कौन सा डे था, कैसे निकालेंगे।
सबसे पहले याद रखिएगा कि 15 अगस्त 1947 आपको जो ईयर दिया गया है इसमें पहले ये डिसाइड करिए कितना ईयर कंप्लीट है। तो इसमें जो है देखिए 1947 यानी कि 1947 पूरा कंप्लीट नहीं है, 15 अगस्त तक ही है। तो इसमें 1946 जो है पूरा कंप्लीट है, ठीक है। तो इसी को हम बाइफरकेट करेंगे। अब इसको आपको क्या करना है, ये इसमें देखना है आपको कि ये किसके बेस के नियर अबाउट है, यानी कि जो हमारा बेस दिया गया था यहाँ पे आप देखिए 400, 800, 1200, 1600, तो ये किसके नियर अबाउट में है, ये 1947। तो देखेंगे तो 1600 के नियर अबाउट है, क्योंकि 2000 तो इससे अधिक हो जाएगा, तो 1600 के नियर अबाउट है। यानी इसको पहले आप 1600 में ब्रेक कर दीजिए। उसके बाद देखिए कितना बचा, 300 बचा और प्लस 46 बचा, ठीक है। तो 1600 दिन में यानी 1600 वर्ष में जो ऑड डे है यानी अतिरिक्त दिन जो है वो तो 0 होगा क्योंकि बेस है। और 300 साल में कितने अतिरिक्त दिन होंगे वो देखिए, हम यहाँ पे पहले ही आपको बता दें कि ये फार्मूला याद रख लीजिए 1 2 3 अपन के 5 3 1, यानी 300 साल में अतिरिक्त दिन 1 होगा, ठीक ना। तो 300 साल में 1 अतिरिक्त दिन होगा, इसमें 0, ठीक है। यानी 1900 साल में 1 दिन अतिरिक्त हुआ आपका। अब बचा 46। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि इस 46 वर्ष में कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ साधारण होंगे। तो जो साधारण होता है यानी एक साधारण होता है आपका वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है, ठीक है। जो जो चीज़ें नियम इसमें बताए जा रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए कि है क्या, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, बस इतना ही चीज़ में पूरा। तो लीप ईयर हमको पता करना है, तो जितना बचा इसमें 4 से डिवाइड करिए, क्योंकि हर 4 साल पे एक लीप ईयर होता है, तो पता चल जाएगा कि कितने लीप ईयर हैं। तो इसमें जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 11 चौका 44 यानी 11 ही लीप वर्ष बच रहे हैं, ठीक है। अब 46 में से 11 लीप वर्ष हो गए तो 35 कितने हो गए, साधारण हो गए, ठीक है। अब अतिरिक्त दिन निकालिए, देखिए अतिरिक्त दिन साधारण वर्ष में 1 साल में 1 अतिरिक्त दिन होता है, तो 35 साल में 35 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। और 1 लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, तो 11 वर्ष है तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी टोटल जो अतिरिक्त दिन होगा वो कितना हो जाएगा, 2 5 7 और 2 3 5 57 दिन हो गया। लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे हफ्ते बन सकते हैं, तो हफ्ता देखिए कैठ बन सकता है, हफ्ता नहीं लेना है। जब भी आपको लेना है आपका जो अतिरिक्त दिन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 6 होगा। जैसे ही 7 कंप्लीट हो जाएगा वो 1 हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा। हफ्ता मतलब इसमें पूरा सप्ताह का ही पैकेट चलता है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56 यानी 1 रिमाइंडर बचा, यानी कि पूरा मिला के 46 वर्ष में 1 रिमाइंडर बचा, 1 अतिरिक्त दिन हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1600 प्लस 300 प्लस 46 हो गया 1946। कितने अतिरिक्त दिन आए, 1600 में 0 आया, 300 में 1 आया और 46 में 1 आया, यानी टोटल आपके पास 2 अतिरिक्त दिन हो गए, 2 अतिरिक्त दिन हो गए। लेकिन अभी 15 अगस्त बचा है, क्योंकि 1946 तक ही निकाले हैं। 15 अगस्त निकाले हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 15 दिन अगस्त का टोटल आपको ऐड करना है, ठीक है। जनवरी में कितना होगा, 31 दिन होगा। याद रखिएगा कि ये 1947वां वर्ष है। अगर आपको ध्यान देना है कि ये जो 1947वां है ये लीप ईयर तो नहीं है ना, तो 1947 तो किसी हालत में लीप ईयर हो ही नहीं सकता, यानी जो फरवरी होगा वो 28 दिन का होगा। और मार्च आपका जो है ये फिर से 31 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये आपका 31 हो जाएगा। और इसमें केवल 15 दिन बचे हैं, ठीक है।
पूरा ऐड कर लीजिए। ठीक, या तो आप सब में अतिरिक्त दिन निकालते हुए जाइए, 7 को सबसे डिवाइड करते जाइए। तो 7 चौंगा 28, 3 बच गया अतिरिक्त, 7 चौंगा 28, 0 बच गया अतिरिक्त, 7 3 बच गया, 2 बच गया, 7 चौंगा 28 2 बच गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें 3 हो गया, 7 दूना 14, इसमें 1 हो गया। अब टोटल काउंट करिए, देखिए 3 3 6 6 6 7 8 8 3 11 11 12 13 13 3 16 16 1 17, यानी टोटल 17 दिन आपका अतिरिक्त इसमें आया। यानी इसमें भी आपका 7 7 14 2 हफ्ते, यानी इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और 3 दिन केवल बचेगा अतिरिक्त में। तो 3 दिन इसमें अतिरिक्त हो गया और 1946 तक आपका 2 अतिरिक्त आया था। यानी टोटल जो है 15 अगस्त 1947 तक में आपका 5 ऑड डे आया है। और पांचवें का नाम कैसे लिखना है ये देखिए, 0 हो गया संडे, 1 हो गया मंडे, 2 हो गया ट्यूसडे, 3 हो गया वेडनेसडे, 4 हो गया आपका थर्सडे, 5 हो गया आपका फ्राइडे और 6 हो गया आपका सैटरडे। यानी आपका टोटल अतिरिक्त दिन कितना आया है 5 पे कौन है फ्राइडे, यानी 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे होगा।